बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं। छठे चरण में 58 जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, आपको बताते चले कि दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग लगातार जारी है, पश्चिम बंगाल की जनता भारी तादाद में बाहर निकल रही है और दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा बताता है 70% वहां पर वोट डाले जा चुके हैं। तो दिल्ली बेहद सुस्त रफ्तार से धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रही है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की 8 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 45.21% वोटिंग हुई है। यूपी में 14 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 43.95% मतदान हुआ है। यानी कि यूपी बिहार वाले सुस्त हैं, दिल्ली वाले भी सुस्त हैं, बंगाल वाले बेहद दुरुस्त हैं। 70% मतदान हो चुका है। अनंतनाग और राजौरी में आपको बता दें ये जो सीट है 44% से ज्यादा वहां पर भी वोटिंग हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। झारखंड में भी 54% के आसपास मतदान हो चला है, यानी कि वहां की भी एक बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन यूपी बिहार और दिल्ली वाले सुस्त नजर आ रहे हैं इन मतदान के दिन। 58 सीटों पर जहां जहां वोट डाले जा रहे हैं, महिलाओं की ये लंबी कतारें इस वक्त आपके सामने हैं। उम्मीद यही कि जैसे जैसे वक्त और ज्यादा गुजरे उसके बाद यहां की स्थिति और मजबूत हो, लोग अपने घरों से बाहर निकले, मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या स्थिति है, क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, क्या जोश जुनून उत्साह उल्लास उमंग देखने को मिल रहा है? अपने तमाम संवाददाताओं के पास हम चलेंगे। यूपी बिहार हर जगह से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं आज दिन भर सुबह 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो दिन भर किस तरह की गहमागहमी रही। दोनों ही तरफ से अपने अपने वादे और दावे किए गए, लेकिन इन सब के बीच जनता जनार्दन किसको दे रही है आशीर्वाद, जानिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के 7वें चक्रव्यूह से पहले ये लड़ाई छठे फेज की है, जहां बिहार में लोग ईवीएम का बटन दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी के खाते में वोट डाल रहे हैं। वैशाली, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीवान, गोपालगंज और महाराजगंज में लोग लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मना रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उधर छठे फेज के वोट अभी पढ़ ही रहे हैं कि पीएम मोदी ने 7वें फेज का दांव चल दिया। बिहार की धरती से सीधे सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर करारा वार किया। बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी के निशाने पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है, इसलिए उन्होंने बिहार में रैली को संबोधित करते हुए उन लोगों को चिताया जिन्होंने गरीबों को लूटा है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को भले ही एक सीट भी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को बिहार से काफी उम्मीदें हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की बिहार में होने वाली रैली पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इनको काम की बात करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को है, लेकिन संविधान का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। ये लगातार कह रहे कि आरक्षण खत्म करेंगे। इस बीच बिहार के चुनावी समर में ओवैसी के आने से मुकाबला कई जगहों पर त्रिकोणीय हो गया है। ओवैसी के पटना में प्रचार करने को लेकर गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर बयानों का तोप फोड़ दिया। ओवैसी देश के वो नेता हैं जो भारत को 2047 की स्थिति में लाना चाहते हैं। ओवैसी के अंदर जिन्ना का जिन है। ओवैसी इसके सिवा जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में नहीं उपस्थित हों, जिनका भाई कहे 15 मिनट में भारत को हम साफ कर देंगे हिंदुओं को। बिहार से सटे यूपी में लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। छठे चरण में यूपी में 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आम लोगों से लेकर खास तक ने वोट डाले। महिलाओं का जोश चरम पर है।
आजमगढ़ में भी छठे चरण में वोटिंग हो रही है। पूरा आजमगढ़ जानता है कि 1.5 साल में आजमगढ़ ने इतना तरक्की किया, इतना आगे बढ़ा है, तो फिर से कमल इसीलिए खिला रहे हैं ताकि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना है, यहाँ नई रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ नई नई ट्रेनें चलानी है, यहाँ महायोजना लागू हो गई, गोरखपुर और बनारस की तरह आजमगढ़ को चमकाना है, इसलिए आजमगढ़ की जनता फिर से कमल खिला रही है। बीजेपी के लिए महिला वोटर खास रहा है, इसलिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 400 पार का दावा ठोक रहे हैं। और कांग्रेस ने सपा की साइकिल की सवारी की है, तो जो कोई डूब रहा होगा, कोई पकड़ेगा अगर, तो उसके साथ वह भी डूबेगा, क्योंकि दोनों को डूबना तय है, कमल खिलना तय है। जनता का यही फैसला है, गरीब का यही फैसला है, किसान का यही फैसला है, युवा का यही फैसला है, माताओं बहनों का यही आशीर्वाद है, तो भाजपा 400 पार है। वहीं कांग्रेस के भी हौसले बुलंद हैं, उनके नेताओं के भी अपने दावे हैं। 5वें चरण में हम 270-72 के आसपास पहुंच गए हैं। छठा चरण हमको 300 के पार ले जाएगा और 7वें चरण के साथ हम 2/3 बहुमत के आसपास खड़े मिलेंगे। अब तो कोई भाजपा का नाम नहीं ले रहा है। 14 सीटों में आज लड़ाई हो रही उत्तर प्रदेश में। एक सीट भी कोई ऐसी नहीं जो कंफर्म कही जा सके कि वो भाजपा की सीट है। यूपी के चुनावी रण में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जौनपुर सीट संसदीय सीट जीतेगी। पूर्वांचल इलाके में 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग है। 7वें चरण में ही पीएम मोदी की वाराणसी सीट और योगी के गढ़ गोरखपुर में वोट पड़ने हैं। यूपी से सटे बिहार के इलाके में भी 7वें फेज में वोटिंग होनी है। ऐसे में बिहार ही नहीं, बीजेपी को यूपी से भी काफी उम्मीदें हैं। इन्हीं दोनों राज्यों ने 2019 में पीएम मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता तय किया था। यही वजह है कि बीजेपी के लिए इस बार भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। वहीं विपक्ष इन राज्यों में सेंधमारी करने में जुटी है। आज तक ब्यूरो। आज का मतदान संपन्न होते ही 486 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही तरफ से लेकर सीटों को अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मौजूदा ये जो मतदान प्रतिशत है वो क्या बताता है, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक जौनपुर में मौजूद हैं, रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार के शिवहर सीट से आप मौजूद हैं, प्रतापगढ़ से जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदित्य वैभव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सिवान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जौनपुर लेकर चलते हैं। कुमार अभिषेक, अब तक का मतदान प्रतिशत क्या बताता है, क्या है मिजाज वहां का? गर्मी प्रचंड है, हीट वेव चल रही है और दूसरी भी कोई वेव दिखाई दे रही है आपको ग्राउंड पर या फिर नहीं? बिल्कुल चित्रा, देखिए गर्मी पूरे दिन बहुत ज्यादा सताती रही है लोगों को। इसी वजह से दिन में लोगों ने वोट कम किया, लेकिन सुबह बहुत अच्छा मतदान हुआ है। शाम होते होते एक बार फिर मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि एक मॉडरेट मतदान होगा, 55% के आसपास या उससे ऊपर जाने की उम्मीद है। 55 से 60% के बीच में यह मतदान रुकेगा, ऐसा यहाँ के राजनीतिक जो लोग वोटिंग को समझ रहे हैं वो ऐसा मानते हैं। मछली शहर और जौनपुर बिल्कुल सटा हुआ है और मैं मछली शहर और जौनपुर के बीच इस वक्त खड़ा हूं। हालांकि एक बूथ से दूसरे बूथ के बीच की स्थिति है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, लेकिन आपको बताऊं कि जौनपुर की सीट इस बार बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। पिछली बार बीजेपी इस सीट को हार चुकी है, सपा बसपा एक साथ मिलकर के लड़े थे, लेकिन इस बार बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि कृपा शंकर सिंह यहां से चुनाव मैदान में हैं और चूंकि धनंजय सिंह की पत्नी उतर चुकी थी इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अब की स्थिति यह है कि बिल्कुल कांटे का और आमने सामने का चुनाव है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारी बिरादरियों में उसके लिए इस बार वोट दिखाई दे रहा है। चित्रा, अब क्या रहेगी परिस्थिति जौनपुर की, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपने आप में जौनपुर की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प रही है। 19 में ये सीट हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार पूरी ताकत झोंकर रखी हुई है। शिवहर चलते हैं। रोहित, क्या है माहौल शिवहर का? वहां पर भी प्रचंड गर्मी है। आप जरा सोचिए, मतदाता भले ही कम निकल रहे हों, लेकिन सुबह 7 बजे से ही हमारे आज तक के तमाम संवाददाता इतनी प्रचंड गर्मी में, जब 45-46 डिग्री इस वक्त बाहर तापमान है, वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या है माहौल, बताएं शिवहर से रोहित। जी
जी चित्रा, बिल्कुल गर्मी तो बहुत ज्यादा है और इसका असर जो है वो वोटिंग पैटर्न पर भी देखने को मिलता है। किस तरीके से सुबह के वक्त जो है थोड़ा वोटिंग जो है वो तेज रहती है 7 से 9 बजे के बीच में, उसके बाद अचानक से लगता है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया हो, लेकिन शाम होते होते 4-5 बजे के बाद फिर से वोटिंग जो है थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेती है। इसीलिए 3 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके मुताबिक अभी तक 45% वोटिंग बिहार में हुई है 8 सीटों को मिलाकर। और अगर हम 6 बजे तक की बात करें तो मुझे लगता है एक बार फिर से उसी वही आंकड़ा जो है रहने वाला है। 55 से लेके 60% तक की जो है वो वोटिंग जो है वो देखी जा सकती है। और महिलाएं जो है खासकर वो शाम के वक्त जो है वोट करने निकल रही हैं। और इस बार का भी जो देखिए ट्रम्प कार्ड जो होता है ना, वो महिलाओं को ही कहा जा रहा है, जो कि साइलेंट वोटर्स हैं। किस तरफ वोट करेंगी नहीं करेंगी वो किसी को बताती नहीं है। और शिवहर की बात कर लें तो 2 महिलाओं के बीच में ही टक्कर, लवली आनंद जेडीयू बनाम आरजेडी से जो है वो है आपको ऋतु जायसवाल, जो कि वैश्य समाज से आती है और वैश्य बहुल इलाका भी है यहाँ पर। तो ऐसे में दोनों महिलाओं के बीच में ही जबरदस्त टक्कर है। और लवली आनंद, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, वो आरजेडी में पहले थी, चेतन आनंद भी आरजेडी से विधायक थे, लेकिन ठीक जब सत्ता बदली है बिहार में तो लवली आनंद भी जेडीयू में आ गई, आरजेडी छोड़कर चेतन आनंद भी आ चुके हैं एनडीए में। तो ऐसे में अब एनडीए की तरफ से लवली आनंद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। आनंद मोहन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बाहुबली से छवि है उनकी, और वो भी यहाँ पर उन्होंने काफी प्रचार किया है। तो अब दोनों महिलाओं के बीच में कड़ी टक्कर इस बार है। चित्रा, ठीक है, अब जितेंद्र बहादुर सिंह के पास जल्दी से प्रतापगढ़ चलते हैं। वहां पर राजा भैया के प्रभाव वाला वो पूरा प्रतापगढ़ कुंडा का इलाका है। इस बार वो समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए, लेकिन फिलहाल ये बताइए वोटिंग की स्थिति क्या रही? अभी भी कतारें दिखाई दे रही हैं, तो माना जा सकता है प्रतापगढ़ में जबरदस्त वोटिंग हुई है क्या जितेंद्र? देखिए चित्रा, यहाँ पर जो राजनीतिक गर्मी तो लगातार बढ़ती ही गई, लेकिन दिन के वक्त हमने देखा कि यहाँ पर तापमान भी काफी था। इस वक्त से जो वोटर हैं वो यहाँ पर निकल करके नहीं आए, लेकिन 4:30 बजे के आसपास चित्रा जो वोटर हैं वो काफी संख्या में यहाँ पर निकल रहे हैं। प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की आप स्थिति देखिए कि जो लाइन लगी हुई है वो काफी लंबी है। करीब 5:10 के आसपास का वक्त हो चुका है। ये 6 बजे तक जो भी यहाँ पर पहुंचेगा उसको वोट डालने के लिए मौका दिया जाएगा। और महिलाओं को खास तौर पर आप देखिए कि महिला और पुरुष अलग अलग उनको लाइनें दी गई हैं और 42% के आसपास जो है वो 3 बजे तक यहां पर वोटिंग हुई है। दिन में तो वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन हुआ था, लेकिन शाम टाइम में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में ये लाइन काफी लंबी होती दिखाई पड़ रही। जो लोग भी 6 बजे तक यहां पर लाइन में लग जाएंगे, चित्रा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके की हिदायत है कि उन तमाम लोगों को वोट करने का पूरा मौका दिया जाएगा, चाहे वो 7 बज जाए, शाम के 8 बज जाए, कुछ भी टाइम इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा। और ये तमाम लोग जो हैं वो वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये 4:30 बजे के बाद ये पूरा सिलसिला दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले पोलिंग बूथ पर किसी भी तरीके से लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। चित्रा, चलिए, उम्मीद यही है कि जैसे जैसे समय गुजरे वैसे वैसे ये आंकड़ा और ज्यादा उछाल ले और लोगों की कतारें और लंबी हो। आदित्य वैभव सिवान से हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, वहां पर क्या स्थिति है मतदान की? जी बिल्कुल चित्रा, जहां तक बात की जाए सिवान की, तो गर्मी बिल्कुल आड़े आ रही है। जब अगर लोकसभा के चुनावी दंगल की बात की जाए, आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ एक पोलिंग स्टेशन से, और यहाँ पर चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, आपको बताएं चित्रा कि जिस तरह से सुबह में मतदान शुरू हुआ था, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पर जो मतदाता थे वो बाहर एकदम आकर पहले से खड़े दिखाई दिए और कई तो अंदर कतार लगाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जैसे जैसे पारा चढ़ता गया वैसे वैसे वोटर्स की भीड़ कमती चली गई और अब आप जो देख रही हैं वो उसी का एक नतीजा है। हालांकि सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि अभी फिर हो सकता है कि थोड़ी देर में अगर धूप घटने के बाद शायद कुछ और मतदाता बाहर आए, लेकिन आप ये समझ सकती हैं कि जो गर्मी बढ़ी है उसकी वजह से कमोबेश यही देखा गया कि जब गर्मी का समय होता है, जब पीक आवर्स होते हैं, तो उस समय सिर्फ इक्का दुक्का मतदाता ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो सिवान की जो बात की जाए, यहाँ का जो चुनावी समर है वो त्रिकोणीय बन चुका है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि यहाँ जहाँ एक तरफ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, वहीं दूसरी तरफ एक नई एंट्री हुई थी विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जनता दल यूनाइटेड में, और उनकी एंट्री के बाद ही उन्हें यहाँ का अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या रहती है वहां की परिस्थिति। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे तमाम संवाददाताओं का।